नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जहां मिलती है आपको एजुकेशन और लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 यानी एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। क्या आप जानते हैं यह देश की एक ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतजार बेसब्री से हर साल काफी उम्मीदवार करते हैं। एक केंद्रीय यानी सेंट्रल लेवल की अधिकारी की पोस्ट को पाने के लिए यदि आप भी एक सरकारी अधिकारी बनाना चाहते हो और आप ग्रेजुएट हो तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसकी वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है और या जिन्हें नहीं पता है उसकी जानकारी के लिए हम समझ लेते हैं एसएससी क्या होता है। एसएससी क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग होता है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी एक प्रसिद्ध भारतीय संगठन है जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यदि आप कक्षा 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो एसएससी परीक्षा आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है जिसका आयोजन देश भर में किया जाता है। इस परीक्षा के जरिए आप ग्रुप बी और सी प्रोफाइल के तहत प्रतिष्ठित नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा में आवेदन के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना सबसे आवश्यक है। चलिए हम समझ लेते हैं एसएससीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और फॉर्म फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और भी दूसरी अदर जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, दे रखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर हेडिंग दी हुई है सीजीएल 2023 जिसका मतलब होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कब से कब तक फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर जो डेट दे रखी है 3 अप्रैल 2023 से लेके 3 मई 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद लास्ट डेट और इसका टाइम क्या है। तो 3 मई इसकी लास्ट डेट है कि रात की 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। 12 बजे नहीं, रात की 11 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रात की 11 बजे बाद इसकी लिंक ऑटोमेटिक अप्लाई करने की क्लोज हो जाएगी 3 मई रात की 11 बजे के बाद। अगला है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मतलब कि ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है। तो 4 मई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर मेन पॉइंट समझने जैसा है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो करेक्शन कब से कब तक कर सकते हो। अगर सपोज आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है भरने में तो आप कब से कब तक करेक्शन कर सकते हो। तो 7 मई 2023 से लेके 8 मई 2023 रात की 11 बजे तक आप करेक्शन फॉर्म में कर सकते हो। इसके अलावा दे रखा है टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब कि एग्जाम जो होगी वो कब तक होगी और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी, ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी जिसको सीबीटी एग्जाम बोला जाता है। ये होगी जुलाई 2023 में इसकी एग्जाम हो जाएगी, यानी कि मई में फॉर्म भरेंगे, जून जुलाई दूसरे तीसरे महीने में इसकी एग्जाम हो जाएगी टायर फर्स्ट की। और टायर टू की एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, टायर टू भी। इसमें अभी तक डेट नोटिफाई की है और ना ही मंथ नोटिफाई किया, ये सब बाद में आपको बता दिया जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट इस नोटिफिकेशन में दे रखा है डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यह वैकेंसी एसएससी सीजीएल की निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पे लेवल 47,600 से 1,51,100 तक, यानी कि इस सैलरी के बीच में कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको यही सैलरी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस, यानी कौन से डिपार्टमेंट में निकली हुई है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सी एंड एजी, उस डिपार्टमेंट निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 साल एज इसमें मांगी गई है। यहाँ पर एज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो एसटी से है उनको 5 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की ऊपरी एज में छूट दी जाएगी। अगला यहाँ पर दे रखा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सी एंड एजी में निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 साल इसमें एज मांगी गई है। पे लेवल 44,900 से 1,42,400 के बीच तक की कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरी रियल सर्विस ग्रुप बी में निकली हुई है, 20 से 30 साल एज मांगी गई। इसी तरह यहाँ पर ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। और यहाँ पर यहाँ पर गौर करने जैसी बात है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, 20 से 30 साल इसमें एज क्वालिफाई करने के लिए मांगी गई है। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई पोस्ट है, उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इसके बाद ये यहाँ पर 10 नंबर पे है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स
टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी एसएससी सीजीएल के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की यह पोस्ट है। 18 से 30 साल आपकी एज होना जरूरी है। इसके बाद जो अगला यहाँ पर निकला हुआ है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी की 18 से 30 साल एज इसमें मांगी गई है, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज में। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ग्रुप बी की है ये पोस्ट, 20 से 30 साल इसमें एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टर, अगर ओनली इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, तो कर सकते हो। 18 से 30 साल इसमें एज होनी चाहिए। अगला दे रखा है यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 के पे स्केल तक की कौन कौन सी पोस्ट एसएससी सीजीएल ने यहाँ पर निकाली है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, 18 से 30 साल मांगी गई है। अगला फिर यहाँ पर है असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर है ग्रुप बी की, 18 से 30 साल मांगी गई है। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर भी दी हुई है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 18 से 30 साल की एज इसमें मांगी गई है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर भी निकली हुई है। ऑडिटर की पोस्ट यहाँ पर एसएससी सीजीएल में निकली हुई है, ऑडिटर की है सभी। और अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट भी यहाँ पर एसएससी सीजीएल ने निकाली है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है। ऑफिसर्स अंडर सी एंड ए जी डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकली हुई है। अकाउंटेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां एसएससी सीजीएल के थ्रू इस बार निकली हुई है। अगला यहाँ पर दे रखा है 25,500 से 81,100 तक की सैलरी वाली कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट का मतलब होता है पीए, पीए की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है। कौन से डिपार्टमेंट में निकली है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पीए की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इसी तरह टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज इसमें मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस एसएससी सीजीएल के लिए जरूर अप्लाई करें। और अगर आप अगला नेक्स्ट पॉइंट, टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 7, यानी कि 7,500 पोस्ट के लिए इस पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट एज का, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एज यहाँ पर दे रखा है 18 से 27 साल जिसमें एज मांगी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/96 से 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। 20 से 30 साल जिस पोस्ट के लिए एज मांगी गई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 के बाद और 1 अगस्त 2003 के पहले पहले की होनी चाहिए, तभी वह उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए 18 से 30 साल एज मांगी गई है, उनकी जन्म डेट 2/8/1993 के बाद की और 1 अगस्त 2005 के पहले की होनी चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस पोस्ट में 18 से 32 साल एज मांगी गई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है एसटी वालों को 5 साल की ऊपरी एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट में एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है मेन क्वालिफिकेशन पॉइंट में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो पोस्ट मैंने आपको बताई उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप एसएससी सीजीएल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही 60% के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि 12वीं में आपका गणित होना चाहिए और 60% के साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद अगर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स अस वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक सब्जेक्ट से, तो आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ऑल द पोस्ट, इसके अलावा ऑल द पोस्ट जो भी बची हुई पोस्ट है उन सभी में बैचलर डिग्री ही मांगा गया है, यानी कि ज़्यादातर जो पोस्ट है 95% पोस्ट में बैचलर डिग्री मांगा गया है। और बाकी जो पोस्ट कुछ बची हुई है जैसे जूनियर स्टैटिकल, उसमें जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है उसमें उनके सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।
अगली जानकारी यहाँ पर दे रखी है हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ssc.nic.in की साइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 3 मई लास्ट डेट फॉर्म भरने की, 3 मई 2023 रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद लिंक अपने आप क्लोज हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मैंने पॉइंट दे रखा है फीस कितनी लगेगी, तो 100 रुपये फीस यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों को पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो SC ST और PWD यानी कि जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस फॉर्म भरने की SSC में नहीं लगेगी। इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है सेंटर। अगर आप SSC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ सेंटर मिल सकते हैं। तो अगर MP की हम बात करें, अलग अलग रीजनल के अलग अलग सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम MP की ही बात करें तो यहाँ पर भोपाल मिल जाएगा आपको, ग्वालियर मिल जाएगा एग्जाम सेंटर, इंदौर मिल जाएगा, जबलपुर है, सतना है, उज्जैन है, बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग, भिलाई, ये सब सेंटर MP में, ये सब सिटी आपको एग्जाम सेंटर के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम किस तरह होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, यानी कि CBT एग्जाम होगी। टायर फर्स्ट होगा पहले, उसके बाद टायर 2 होगा। अगर टायर फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका टायर 2 की एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एग्जाम, यानी कि उस किस तरीके की एग्जाम होगी। जो फर्स्ट एग्जाम होगी टायर फर्स्ट वाली, तो उसमें दे रखा है, इसका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, यानी कि जो स्क्राइब जो जिन्होंने स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। बाकी अदर कैंडिडेट को 1 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है टायर 2 का जो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको यह चाहिए पूरा सिलेबस तो मैं इसकी नोटिफिकेशन की PDF की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके इजीली इसकी एक एक जानकारी देख सकते हो। ये थी दोस्तों SSC CGL 2023 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर आप भी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल फॉर्म भरने के लिए, अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो जरूर SSC CGL का फॉर्म भरें और इस एग्जाम को फाइट करें। और साथ ही अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।